हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर निफ्टी 50 100 पॉइंट बढ़ता है तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, और अगर निफ्टी 50 100 पॉइंट घटता है यानी कि 100 पॉइंट गिरता है तो आपको कितना लॉस होगा। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट आपको ये सभी चीज़ें बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखना। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से सही स्ट्राइक प्राइस चूज कर सकते हैं जिससे आपका लॉस कम होगा लेकिन प्रॉफिट आपका ज़्यादा होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, अभी मैं आ चुका हूँ कॉपी पे, और यहाँ पे मैं आपको पेन की मदद से समझाने वाला हूँ कि अगर निफ्टी 50 100 पॉइंट्स ऊपर जाता है तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, और अगर निफ्टी 50 100 पॉइंट्स नीचे आता है तो आपका कितना लॉस हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा डेल्टा वैल्यू या डेल्टा मान, डेल्टा वैल्यू। अब डेल्टा वैल्यू की बात करें तो उससे पहले आपको ये समझना होगा कि मार्केट में मेनली जो स्ट्राइक प्राइस होते हैं जिन्हें आप बाय सेल करते हो वो तीन तरह के होते हैं। पहला होता है आईटीएम, आईटीएम यानी कि इन द मनी। उसके बाद में होता है एटीएम, एटीएम का मतलब होता है एट द मनी। और उसके बाद में होता है ओटीएम, ओटीएम का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी। अब इसे आपको समझना होगा। इसमें अगर डेल्टा की वैल्यू आपको पता है तो आप ये इजीली पता लगा सकते हो कि अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो आपका कितना प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो यही चीज मैं आपको समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आईटीएम यानी कि इन द मनी का जो डेल्टा मान होता है वो हमारा 0.7 से लेकर 0.8 या फिर 0.9 तक होता है। ठीक है, 0.9 तक होता है आईटीएम का डेल्टा। आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी। ठीक है, उसके बाद में एटीएम के डेल्टा वैल्यू की बात करें तो एटीएम का डेल्टा नॉर्मली होता है 0.4 से लेकर 0.5 तक। इसके बाद में ओटीएम के डेल्टा मान की बात करें तो ओटीएम का जो डेल्टा होता है वो 0.3 से 0.3। ठीक है, 0.3। अब मान लीजिए अगर आप निफ्टी 50 में ट्रेड करते हो और आपको ये पता लगाना है कि अगर निफ्टी 50 100 पॉइंट्स आपके फेवर में जाता है तो आपका कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो देखो, हमें क्या करना होता है, अगर हम प्रॉफिट कमाने के लिए ट्रेड लेते हैं तो हम हमेशा आईटीएम का ट्रेड लेते हैं। ठीक है, आईटीएम यानी कि इन द मनी का ट्रेड लेते हैं। तो मान लीजिए अगर हम निफ्टी 50 में ट्रेड लेते हैं और 100 पॉइंट कैप्चर करते हैं तो अब निफ्टी 50 में आपको ये भी पता होना चाहिए कि निफ्टी 50 में एक लॉट में कितनी क्वांटिटी होती है। तो करंट टाइम में अगर बात करें तो निफ्टी 50 में एक लॉट में 75 क्वांटिटी होती है। ठीक है, 75 क्वांटिटी होती है। तो अब हम इससे पता लगा सकते हैं कि अगर 100 पॉइंट निफ्टी 50 हमारे फेवर में जाएगा तो हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो अब हम निफ्टी 50 में कोई ट्रेड लेते हैं। मान लीजिए कि हम 25,000 के स्ट्राइक प्राइस पे 25,000 के स्ट्राइक प्राइस पे कोई ट्रेड लेते हैं। ठीक है, और इसका जो प्रीमियम है वो हम 100 रुपये पर ले लेते हैं, 100 रुपये पर क्वांटिटी के हिसाब से। ठीक है, 25,000 का स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, हम ले लेते हैं। और ये आईटीएम का है, आईटीएम यानी इन द मनी का है। ठीक है, तो हम इसे ले लेते हैं। तो इसमें हमारा कितना पैसा लगेगा, तो अगर आप 75 से 100 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 7,500। ठीक है, 7,500, मतलब कि आपका इसमें 7,500 रुपये लगने वाला है। अब मान लीजिए आपके ट्रेड लेते ही मार्केट आपके फेवर में जाना शुरू कर देता है, तो अब आपको पता है कि जो आईटीएम का डेल्टा मान होता है, आईटीएम का डेल्टा मान होता है वो 0.7 से 0.9 तक होता है। तो अगर हम 0.8 तक भी रखते हैं तो अब आपको क्या करना है, अब आपको 100 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय, आपको यहाँ पे जो आपका लॉट साइज है उसे आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है। सॉरी, 100 पॉइंट्स मल्टीप्लाई बाय आपको डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है, मतलब कि 0.7 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप 100 से 0.7 को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 70, मतलब कि 70 रुपये आपका पर क्वांटिटी के हिसाब से बढ़ेगा अगर आप आईटीएम वाला ट्रेड लेते हो तो। ठीक है, अब कितनी क्वांटिटी है,
तो 70 को आप 75 से यानी कि 75 से मल्टीप्लाई करो। तो अगर आप 70 को 75 से मल्टीप्लाई करते हो तो इसका आंसर आता है 5250। मतलब कि अगर आप आईटीएम का ट्रेड लेते हो और मार्केट निफ्टी 50 आपके फेवर में 100 पॉइंट चला जाता है तो आपको 5250 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। अब इसी तरीके से मान लीजिए आपने आईटीएम का ट्रेड ना लेकर बल्कि एटीएम या ओटीएम का ट्रेड ले लिया, तो इसी तरीके से आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब मान लीजिए निफ्टी 50 आपके अगेंस्ट जाता है, मतलब कि आपके ट्रेड लेने के बाद में 100 पॉइंट निफ्टी 50 गिर जाता है, तो आपको इसमें नुकसान कितना होगा वो भी हम इसमें देख लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अगर निफ्टी 50 आपके अगेंस्ट में 100 पॉइंट चला जाता है तो आपको यहाँ पर लॉस कितना हो सकता है। ठीक है, तो अब मान लीजिए आपने आईटीएम वाला ही ट्रेड लिया, जिसकी डेल्टा वैल्यू 0.7 है। ठीक है, 0.7 है, 7 मान लेते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको 100 पॉइंट को, ठीक है, 100 पॉइंट से आपको 100 पॉइंट से 0.7 को मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप 100 से 0.7 को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 70। मतलब कि आपको पर क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पे 70 रुपये का यहाँ पे लॉस होगा। लेकिन अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये आईटीएम का डेल्टा मान है, लेकिन जब मार्केट आपके अगेंस्ट में आएगा तो ये डेल्टा वैल्यू है, ये जो डेल्टा वैल्यू है ये वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब कि जब आईटीएम का ट्रेड लोगे, मार्केट आपके अगेंस्ट में आएगा तो ये आईटीएम वाला जो स्ट्राइक प्राइस है, मान लीजिए आपने 25,000 के स्ट्राइक प्राइस पे आपने ये ट्रेड लिया, तो जब मार्केट आपके अगेंस्ट में आएगा तो ये 24,900 पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्योंकि आईटीएम वाला जो ट्रेड होगा वो आपका एटीएम में आ जाएगा, तो एटीएम का डेल्टा मान कितना होगा। ठीक है, तो एटीएम का डेल्टा मान मैंने आपको बताया कि एटीएम का डेल्टा मान होता है 0.4। ठीक है, 0.4 होता है। तो अब आपको क्या करना है, तो अब 0.4 से आपको क्या करना है, 100 को मल्टीप्लाई करना है 0.4 से, तो ये हो जाएगा आपका 40। ठीक है, मतलब कि आपको पर क्वांटिटी के हिसाब से 40 रुपये का यहाँ पे लॉस होगा। अब आपको पता है कि निफ्टी 50 में 75 क्वांटिटी है, तो अब 75 को आप 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 3000। मतलब कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में 100 पॉइंट जाता है तो यहाँ पे आपको 3000 रुपये तक का लॉस हो सकता है। यही बेनिफिट होता है आईटीएम का ट्रेड लेने से, क्योंकि इसमें अगर आपके फेवर में जाएगा मार्केट तो इसमें आपको 5000 का प्रॉफिट होगा, 5250 का। लेकिन अगर आपके अगेंस्ट में 100 पॉइंट जाएगा तो आपको यहाँ पर 3000 का ही लॉस होगा। ठीक है, तो ये होता है आईटीएम का फायदा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी इंडेक्स में। आपको क्या करना है, किसी भी इंडेक्स में अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो कि अगर मार्केट आपके फेवर में या आपके अगेंस्ट जाता है तो आपको कितना प्रॉफिट या फिर कितना लॉस हो सकता है। अब एक एग्जांपल से मैं आपको और समझा देता हूं। अब जैसे कि मान लो बैंक निफ्टी में आप ट्रेड करते हो। ठीक है, बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में अब जैसे मान लो आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो। ठीक है, बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में अभी एक लॉट में कितनी क्वांटिटी है, बैंक निफ्टी में 30 क्वांटिटी है, मतलब कि 30 क्वांटिटी है एक लॉट में। ठीक है, तो अब इसी तरीके से आपको अगर आईटीएम का ले रहे हो तो आईटीएम के डेल्टा मान की वैल्यू कितनी है, 0.7 से 0.9 तक। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अगर 100 पॉइंट्स का पता लगाना है तो आप 100 पॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे। 100 पॉइंट से 0.7 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 70 आ जाएगा। 70 आपको पर क्वांटिटी के हिसाब से प्रॉफिट होगा, पर क्वांटिटी के हिसाब से आपको 70 रुपये का प्रॉफिट होगा। अब क्योंकि बैंक निफ्टी के एक लॉट में 30 क्वांटिटी होती है, तो आप 70 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2100, यानी कि 2100 रुपये आपका ये आ जाएगा। मतलब कि अगर आप बैंक निफ्टी में आईटीएम का ट्रेड लेते हो और 100 पॉइंट्स आप कैप्चर करते हो तो आपको 2100 रुपये का प्रॉफिट होगा। इसी तरीके से अगर आपके अगेंस्ट में जाता है तो आपका जो आईटीएम वाला ट्रेड होगा वो आपका एटीएम हो जाएगा और एटीएम से आपका ट्रेड ओटीएम हो जाएगा। ठीक है,
तो आप डेल्टा वैल्यू से आप पता लगा सकते हो। अगर आपका आईटीएम में है तो आप 0.7 से या 0.8 से मल्टीप्लाई करके पता लगा सकते हो। अगर आपका एटीएम में चला गया है तो 0.4 से या 0.3 से या 0.2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता लग जाएगा। ओटीएम में चला गया है तो आप 0.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका लॉस कितना होने वाला है या फिर आपका प्रॉफिट कितना होने वाला है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए। तो देखो, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईटीएम का अगर आप ट्रेड देते हो तो इसमें अगर आपका प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, लेकिन अगर लॉस होगा तो लॉस कम होगा। ठीक है, तो हमेशा आपको आईटीएम वाला ही ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, आईटीएम वाला ही ट्रेड आपको लेना चाहिए। अब थोड़ा सा मैं आपको ये भी समझा देता हूँ कि आईटीएम, एटीएम और ओटीएम होता क्या है। बहुत सारे बिगनर्स होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें अभी आईटीएम, एटीएम और ओटीएम का पता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं आईटीएम को। तो देखो, मार्केट में आईटीएम वो वाला प्राइस होता है जिस प्राइस को इंडेक्स ने या निफ्टी 50 ने अचीव कर लिया है। मान लीजिए कि अभी निफ्टी 50 25,000 के स्ट्राइक प्राइस पे चल रहा है, 25,000 के स्ट्राइक प्राइस पे चल रहा है। तो 25,000 वाला जो ये आपका नंबर होगा, 25,000 वाला नंबर आपका एटीएम हो जाएगा। एटीएम मतलब कि जिस प्राइस पे अभी निफ्टी 50 चल रहा है तो ये आपका एटीएम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में 24,900 वाला जो आपका स्ट्राइक प्राइस होगा ये आपका आईटीएम हो जाएगा। ठीक है, आईटीएम मतलब कि इन द मनी। इन द मनी का मतलब होता है जिस प्राइस को निफ्टी 50 ने अचीव कर लिया है। क्योंकि देखो, 24,900 को क्रॉस करके ही 25,000 पे पहुंचा है, तो इसलिए 24,900 का जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो निफ्टी 50 में आईटीएम का हो जाएगा। आईटीएम मतलब कि इन द मनी। अब इस तरीके से ओटीएम वाला स्ट्राइक प्राइस कौन सा होगा, तो इसमें 25,100 का जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो आपका ओटीएम का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि निफ्टी 50 25,000 के बाद में ही 25,100 पे आएगा, उसके बाद में 25,200 पे आएगा। देखो, निफ्टी 50 में जो स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस होता है वो 50-50 का होता है, लेकिन मैं आपको 100 से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। निफ्टी 50 100 से 200 आएगा, फिर 25,000 यहाँ पे 300 आएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से निफ्टी 50 बढ़ता है। ठीक है, तो इसमें ओटीएम वाले स्ट्राइक प्राइस कौन से होंगे, 25,100, 25,200, 25,300 वाले जो स्ट्राइक प्राइस होंगे ये आपके ओटीएम वाले स्ट्राइक प्राइस होंगे।